नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी में हूं संतोष कुमार। दरगाह हजरत अब्बास के नए मुतवल्ली मीसम रिजवी के समर्थन में मातमी अंजुमें आ चुकी हैं। मातमी अंजुमों का एक जलसा आज दरगाह परिसर में हो रहा है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी लोग मीसम रिजवी का साथ देंगे, क्योंकि मीसम रिजवी दरगाह हजरत अब्बास के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस जलसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीसम रिजवी हूँ और मैं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुतवल्ली भी हूँ। और अंजुमनें यहाँ पर जो आईं वो शहर की तमाम बड़ी अंजुमनें मौजूद रहीं और उन अंजुमनों के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब और हमारे और भी अंजुमनों के अहम ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये जो अंजुमनों ने आज जलसा रखा है वो एक तो ये है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में कोई भी वक्फ में अच्छे काम हो रहे हैं और उन अच्छे कामों की मुखालफत विरोध कोई भी कर रहा है, अंजुमनों ने ये तय किया है कि हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और तमाम अंजुमनों ने एक राय होकर इस प्रस्ताव को पास किया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुसलसल दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में जो काम हो रहे हैं वो कौम के सामने हैं, अंजुमनों के सामने हैं। हमारे अंजुमन के ज़िम्मेदार यहाँ पर इसीलिए भी तशरीफ़ लाए कि उन्हीं ने देखा कि मुसलसल दरगाह हज़रत अब्बास में जो अच्छे काम हो रहे हैं और उन अच्छे कामों का कुछ ज़ाती मफाद के लिए विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध का यहाँ तक मामला आ गया कि मेरे ऊपर खुद जानलेवा हमला किया गया, जिसके लिए अंजुमनों ने ये तय किया कि किसी एक अच्छे काम करने वाले मुतवल्ली पर अगर कोई ऐसा मामला आता है तो हम तमाम शहर की अंजुमनें उसके साथ शाना बाशाना खड़े हैं। और उसी का आज ये मीटिंग जो थी ये इसी मकसद के तहत हुई है कि आगे अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है या कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो तमाम अंजुमनें एक साथ होकर उसके साथ खड़ी रहेंगी और उसका दिफा करेंगी। आपने अभी कुछ ही समय पहले मुतवल्ली का चार्ज लिया है, उसके पहले क्या स्थिति थी और इस समय क्या चीज़ें आपको देख रहे हैं और क्या परेशानी हो रही हैं पुराने कामों की वजह से? देखिए, आप लखनऊ का इतिहास अगर जानते हो और आप यहाँ के मोमिनीन से पूछ लीजिए, ये शहर के लखनऊ के शिया हजरात से पूछ लीजिए, क्योंकि हर शिया दरगाह हज़रत अब्बास ज़रूर आता है। और उससे आप ये पूछ सकते हैं, मेरी बात पर ना जाइए, उससे पूछ सकते हैं कि आप आज से 1 साल पहले दरगाह हज़रत अब्बास की हालत देख लेते कि क्या थी, और आज आप जाकर अपनी आंखों से देखिए, अपने कैमरों से देखिए कि आज में और उससे टाइम में कितना बड़ा अंतर है। आज जो हमारे साथ मोमिनीन हैं, हमारे साथ तमाम अंजुमनें हैं, वो इसी की देन है। कोई हमारी मोहब्बत में नहीं आया है, बल्कि दरगाह हज़रत अब्बास को बनाने की मोहब्बत में आया है और उसको जो रोक रहे हैं उसके विरोध में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत हुसैन लाला, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ जनरल सेक्रेटरी। क्योंकि हम लोगों ने अंजुमन हाय मातमी ने वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ी है और ये जो भी मामला है दरगाह हज़रत अब्बास का, ये वक्फ बोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो इस वक्फ बोर्ड की लड़ाई में हम लोगों ने 12 साल इसकी लड़ाई लड़ने के बाद इसमें कामयाबी हासिल की है। और कामयाबी हासिल करने के बाद एक अच्छे आदमी को यहाँ पे मुतवल्ली बनाया गया है। और जिस तरीके से मुतवल्ली काम कर रहा है, अगर उसमें कोई अड़चनें आएंगी तो हाय आदमी को बड़ी तकलीफ होगी। तो मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है, कम से कम उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाए, उसको रोका जाए। जो आदमी ने हमला किया है, इन पर जानलेवा हमला किया है, मैंने वीडियो क्लिप देखी है, इनके यहाँ साइड से खून बह रहा था। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी इतनी मजबूत लड़ाई लड़ रहा हो और उसको अकेला समझ के मारा जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर अंजुमन के आदमी को मारा जाए, जो आदमी ने वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ी है, काहे के लिए लड़ी है? बचाने के लिए लड़ी है। आज वो वक्फ बोर्ड को बचा करके वो काम कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको जो है उसके लिए तो यहाँ पूरी शिया कौम तो क्या, बल्कि जितने भी लोग हजरात आते हैं यहाँ पे, हमारे काफ़ी गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो मुझको बताते हैं, वो बैंक में सब जॉब करते हैं, कि मैं बिना वहाँ के दरगाह के मैं जॉब पे सर्विस पे नहीं आता हूँ। यूनियन बैंक में मैनेजर हैं,
वो कहने लगे मैं बिना वहाँ से दरगाह से होके ही मैं आता हूँ जॉब पे। तो जो इनका ये अकीदा हो कि दरगाह के लिए और यहाँ पे अपने ही लोग जो है उसका विरोध करें काम का, तो ये तो बहुत बुरी बात है। जाहिर सी बात है, जब दरगाह ऊंची करने की बात हो रही है, दहलीज ऊंची करने की बात हो रही है, तो जिस रोदे में हम लोग खड़े हैं ये ज़मीन से कम मेरा 3.5 से 4 फीट ऊँचा है। अगर से दरगाह 1.5 फीट ऊँची जा जाती है तो क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोगों के दरवाजे, काफ़ी लोगों के पुराने लखनऊ में दरवाजे नीचे, यहाँ भी नीचे हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है दरगाह के काम को रोकिए और अपने घर को देखिए। तो घर को नहीं देखना चाहिए, दहलीज वगैरह होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, उसकी तारीफ सबको करना चाहिए। मैं चेयरमैन साहब से ही शिकायत कर सकता हूँ। इसकी लड़ाई तो हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, आपस में लड़ाई तो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो चेयरमैन साहब से आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें वो हस्तक्षेप करें और मिशन रिजवी साहब का इसके अंदर दरगाह की जो कमेटी है उसका पूरा सहयोग करें, और जहाँ पर कोई कमी आ रही हो उसको आके वो स्वयं खुद देखें। वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, सरकारी आदमी है, तो उनको खुद देखना चाहिए कि ये क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही काम हो रहा है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, और जो जिन्होंने गलत किया उनके नाम FIR होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। दरगाह हजरत अब्बास परिसर में मातमी अंजुमों का एक जलसा आज आयोजित किया गया। सभी अंजुमनों के प्रमुखों ने एक स्वर में यह बात कही कि मीसम रिजवी दरगाह हजरत अब्बास के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, और इसके पूर्व जो लोग यहाँ पदों पर थे उन्होंने दरगाह हजरत अब्बास के लिए कोई अच्छे काम नहीं किए। सभी मातमी अंजुमों के प्रमुखों ने कहा कि हम मीसम रिजवी के साथ हैं। मीसम रिजवी ने 1 साल में ही वह काम करके दिखाया है जो दशकों से इस दरगाह हजरत अब्बास में नहीं हो पाया था, और यदि मीसम रिजवी के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सभी मातमी अंजुमें ने एक साथ आकर के उसका विरोध करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।